नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही आप तक वीडियोस लेके आई जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग अतिथि शिक्षक बीएड व डीएड आज दिनांक तक नहीं कर पाए हैं, और जिसके वजह से अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं कि जो अप्रशिक्षित या फिर बिना डीएड या बीएड अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें सेवा में न रखा जाए। लेकिन यहाँ पर दो टर्म और कंडीशंस बनती आ रही हैं। पहली टर्म और कंडीशंस तो ये बनती आ रही हैं कि जिन अतिथि शिक्षकों ने अभी फिलहाल आवेदन किया है यानी नए में आवेदन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो पुराने अतिथि शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, या फिर कहें कि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय में भी रिट पिटीशन दायर की गई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो अतिथि शिक्षक जहां पर भी हैं वे वहीं पर रहें जब तक कि उनके स्थान पर कोई प्रमोशन, पदोन्नत या स्थानांतरण या नई शिक्षक भर्ती से कोई शिक्षक नियमित रूप से नहीं आ जाते। तो ठीक इसी प्रकार से आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि जो पुराने डीएड या बीएड अभ्यर्थी हैं और जो लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और अब जो लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं अप्रशिक्षित के रूप में, यानी अगर वे डीएड व बीएड नहीं किए हैं तो उनके लिए क्या है खास। साथ ही में यह भी बात करेंगे कि 2020 में जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था, यानी 75 से ऊपर अंक पाने वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जाएगा, तो उसके साथ भी बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्यपत्र के साथ। यानी आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्यपत्र के साथ कि आखिरकार 75 या 50% अंकों के साथ उस पर प्रावधान लाया गया था तो किस प्रकार से है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इस निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिट पिटीशन दायर की गई थी आप सभी अतिथि शिक्षकों के द्वारा, और इस पर बताया गया है कि जो भी अतिथि शिक्षक जिन भी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं वे वहीं पर अपनी सेवाएं देते रहें जब तक कि उनके स्थान पर कोई नियमित या फिर स्थानांतरित या पदोन्नत से कोई नियमित शिक्षक नहीं आ जाते। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि आप सभी के हर एक भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय का यहाँ पर आदेश लिखा स्पष्ट रहता है कि वहां पर बताया जाता है कि जो पुराने पैनल हैं उसी क्रम में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर बताया गया है कि जो अतिथि शिक्षक जहाँ पर भी हैं वे वहीं पर रहें, और जो पुराने पैनल जहाँ पर बन चुके हैं उन्हीं पैनल के अकॉर्डिंग अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है। अब बात आती है कि जो अतिथि शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और आज जहाँ तक वे अप्रशिक्षित हैं यानी उनके पास डीएड या बीएड नहीं है, तो उनका क्या। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में आरटी के अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीएड या डीएड होना चाहिए, यानी प्रशिक्षित निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माननीय न्यायालय का भी आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट उल्लेख, और इस पर बताया गया है कि जो पुराने पैनल से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं वे अपनी सेवाएं देते रहें। साथ ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक आदेश जारी किए गए थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सरकारी स्कूलों में बरसों से पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही थी कि जो बरसों से पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्रियां नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या है, आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं, यह अनुभव और बीएड से कहीं ज़्यादा है, जो सिर्फ 2 वर्ष के कोर्स हैं। बता दें कि ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के संदर्भ में लंबित है। कमोबश देश के हर राज्य में ऐसा मामला लंबित है। पदनाम अलग अलग है, लेकिन सरकारों ने नियमित शिक्षकों के अभाव में कुछ अस्थायी शिक्षकों की भर्ती किया और उनसे अध्यापक कार्य कराया, जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन अनुभव है। अब आरटी आ जाने के बाद ऐसे सभी अनुभवी शिक्षकों का भविष्य संकट में आ गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अभी कुछ ही समय पहले माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से महत्वपूर्ण लेख जारी किया गया था, और इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ एक और नए आदेश के साथ। तो चलिए हम आपको माननीय न्यायालय का एक और आदेश दिखा दें।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिट पिटीशन नंबर के साथ, जो कि स्पष्ट हो पा रहे होंगे 2018 की स्थिति में। और इसी आदेश के तहत आप सभी अपने पैनल के अकॉर्डिंग सेवाएं देते आ रहे थे। जैसा कि पहले आपको भटकना पड़ता था, लेकिन अब नहीं भटकना पड़ता। आप जहाँ पर या जिन संस्थानों में या जिन स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उन्हीं स्कूलों में अब से आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माननीय न्यायालय की ओर से स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और आपके हर एक भर्ती प्रक्रिया में इसी का उल्लेख किया जाता है कि जो पुराने पैनल क्रम में अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और जिन भी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं वे उसी स्कूलों में अपनी सेवाएं दें। तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक हैं वे भी अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरटीई के नए नियम आ जाने के बाद अब से नए आदेश जारी किए जा रहे हैं और उन्हें बाहर किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय का भी एक आदेश यहाँ पर स्पष्ट है और इसके बारे में उल्लेखित किया गया है कि जो पुराने पैनल से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं वे उसी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा अभी उल्लेख किया गया है कि जो अस्थायी शिक्षक हैं वे अनुभव के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। तो कहना यह है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं और बीएड डीएड नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर एक मौका दिया जाना चाहिए बीएड व डीएड करने के लिए। और यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि माननीय न्यायालय की ओर से पुराने पैनल के आधार पर ही अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया जाए और साथ ही में जो लगातार 2018 से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं वे उन्हीं स्कूलों में अपनी सेवाएं दे। तो इसके अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप प्रशिक्षित या बिना बीएड व डीएड को ही मौका दिया जाना चाहिए। और साथ ही में अगर वे किसी कारणवश बीएड या डीएड नहीं कर पाए हैं तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश राज्यपत्र, और इसी में आप सभी के 75 अंकों के साथ या 50% अंकों के साथ आपके पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में 50% अंकों के साथ जितने भी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है उन्हें मौका दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 वर्ष के स्थान पर शब्द 5 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए। साथ ही में यहाँ पर कुछ अहर्ताएं फिक्स की गई हैं और जिस पर आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 50% के साथ यहाँ पर मौका दिया गया है, यानी 50% अंक या फिर 75 के साथ आप सभी को उत्तीर्ण माना जाए। और जैसा कि अभी हाल ही में एक डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी या अतिथि शिक्षक हैं जो अपनी सेवाएं स्कूलों में देते आ रहे हैं, उन सभी की जानकारी मांगी गई है पोर्टल में दर्ज किए जाने हेतु। और आप सभी लगातार परेशान हैं और आपके कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि आपके पात्रता परीक्षा स्कोर कार्ड में अनुत्तीर्ण आ रहा है तो क्या करें। तो यहाँ पर आप स्पष्टतः हो पा रहे होंगे कि 50% अंकों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी अब जोड़ा गया है। पहले जो नहीं था वे अब आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। तो इसी वर्जन को अब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 26 जुलाई 2022 की स्थिति में यह महत्वपूर्ण राज्यपत्र प्रकाशित किया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने नहीं लाया था तो आप सभी के कमेंट्स देखने को मिल रहा था कि सर आप वह मध्य प्रदेश राज्यपत्र लेके आए। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण राज्यपत्र लेके आए हैं। इसे आप साइट में जाकर निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। 26 जुलाई 2022 का जो राज्यपत्र है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी देख पाएंगे। तो ये थी आज आप संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही मात्र वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।